हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। टैक्स सेविंग एंड टैक्स रिलेटेड नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्लानिंग एंड गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए हैं उनका यूज़ करके टैक्स सेव किया जा सकता है। इससे आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। करेंटली इंडिया में असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं। आज इसकी लास्ट डेट है। अगर आप रिटर्न फाइलिंग में हेल्प चाहते हैं देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक के थ्रू रिटर्न फाइलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इनकम टैक्स की बात आती है एक कॉमन वर्ड हम सब सुनते हैं, TDS, दैट इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। TDS क्या होता है एंड हमारे टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट ने TDS इंट्रोड्यूस क्यों किया, TDS का फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26 AS से क्या रिलेशन है, ये सभी टॉपिक्स हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। TDS क्या होता है ये समझने से पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने TDS इंट्रोड्यूस क्यों किया था। एक एग्जांपल से समझते हैं। सुरेश हर साल अपनी अर्निंग्स पे टैक्स पे करता है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 मींस लास्ट ईयर सुरेश की जितनी भी अर्निंग्स है उस पे टैक्स वो 22-23 में देगा, मींस करेंट फाइनेंशियल ईयर में। एंड 22-23 को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर में हम अपनी लास्ट ईयर की ओवरऑल अर्निंग्स को असेस करते हैं एंड टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं। इसके लिए हमें ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ITR के थ्रू हम असेसमेंट ईयर में जो टैक्स पे करते हैं उसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। पहले ऐसा होता था कि मैक्सिमम लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे या फिर ITR में सारे इनकम सोर्सेज को डिस्क्लोज नहीं करते थे। इससे टैक्स इवेजन की बहुत प्रॉब्लम आने लगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी हर पर्सन की इनकम को वेरीफाई करना इजी टास्क नहीं था क्योंकि लोग ITR फाइल नहीं करते थे। एंड अगर ITR फाइल करते भी हैं तो डिटेल्ड एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाता। इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स कलेक्शन के कुछ मेथड्स बनाए, उसमें से एक है TDS। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि TDS टैक्स कलेक्शन का ही एक मेथड है। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मींस आपके सोर्स ऑफ इनकम से ही डायरेक्टली टैक्स डिडक्ट करना। गवर्नमेंट ने पेयर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स को देने से पहले अमाउंट में से TDS को डिडक्ट करके ही पेई को बैलेंस अमाउंट देना होगा। स्पेसिफाइड पेमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं रेंट, कमीशन पेमेंट्स, प्रोफेशनल फीस, सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। इन सभी केसेस में पेयर को TDS डिडक्ट करके पेई को बैलेंस अमाउंट देना है एंड जो TDS डिडक्ट किया गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। पेई के पास जो अमाउंट आएगा उसमें TDS डिडक्टेड होगा एंड पेई को ग्रॉस अमाउंट अपने इनकम में ऐड करना होगा एंड TDS अमाउंट फाइनल टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अब एक एग्जांपल से डिटेल्ड में ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज़ अशोक। अशोक के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं देन आप इमरजेंसी फंड या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अशोक XYZ कंपनी में काम करता है एंड उसकी सैलरी टैक्सेबल रेंज में है। गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी टैक्सेबल रेंज में है देन कंपनी को TDS डिडक्ट करके ही एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। सो अशोक की भी सैलरी टैक्सेबल रेंज में है एंड कंपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करके अशोक को हर महीने सैलरी प्रोवाइड करती है। XYZ कंपनी ने जो TDS अमाउंट डिडक्ट किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद कंपनी को ट्रेसेस पोर्टल पे ऑनलाइन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। इसे हम TDS रिटर्न बोलते हैं। इस स्टेटमेंट में अशोक को जितना भी अमाउंट पे किया गया है, जितना TDS डिडक्ट किया गया है, अशोक का पैन नंबर, ये सभी डिटेल्स मैंशनड होते हैं। ट्रेसेस पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जिसमें TDS रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशंस होते हैं। ट्रेसेस पोर्टल में TDS रिटर्न फाइल होते ही ये सभी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS में भी अपडेट हो जाती है। अशोक के केस में जो TDS डिडक्ट किया गया है उसके प्रूफ को हम TDS सर्टिफिकेट बोलते हैं। फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A TDS सर्टिफिकेट के टाइप्स हैं। जब सैलरी इनकम पर TDS काटा जाता है तो वो फॉर्म 16 में मैंशनड होता है एंड जब अदर देन सैलरी इनकम लाइक बैंक इंटरेस्ट, रेंटल इनकम पर TDS काटा जाता है तो वो फॉर्म 16A पर मैंशनड रहता है।
अशोक के केस में कंपनी फॉर्म 16 इशू करेगी जिसमें टीडीएस डिडक्शन एंड सैलरी के सभी डिटेल्स मेंशन्ड होंगे। फॉर्म 16 के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर में जब अशोक आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा देन टीडीएस का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। जितना भी टैक्स कंपनी ने एस टीडीएस डिडक्ट किया है वो अशोक का टैक्स पेड कंसिडर किया जाएगा एंड अगर टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से ज़्यादा है देन आईटीआर में बैलेंस अमाउंट अशोक को पे करना होगा एंड अगर टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से कम है देन अशोक को बैलेंस अमाउंट एस टैक्स रिफंड इशू किया जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। सो मैंने आपको बताया कि फॉर्म 16 में आपके सैलरी रिलेटेड टीडीएस डिडक्शंस मेंशन्ड होते हैं एंड फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर इशू करता है एनुअली। फॉर्म 16A में अदर सोर्सेस ऑफ इनकम के टीडीएस डिडक्शंस मेंशन्ड होते हैं। डिडक्टर क्वार्टरली फॉर्म 16A इशू करते हैं। फॉर्म 26AS में आप दोनों फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A के टीडीएस डिडक्शंस डिटेल्स को देख सकते हैं। सो फॉर्म 26AS आपके सभी टीडीएस का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अपकमिंग वीडियो में हम 26AS का डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी सजेशंस हैं रिगार्डिंग एनी वीडियो देन आप कमेंट ज़रूर करें, आई विल आंसर देम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।